आई होप कि आपको पहला जो 4 वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं इसी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स सीरीज का आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आ रहा है तो आप लोग अपना स्टॉक पिकिंग कैसे चल रहा है मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम लोग आज लेसन 4 का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलेट में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राइट। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोग को एजेंडा पता ही है। एजेंडा में जो आज का है 3 चीज़ें, कैश फ्लो, प्रोमोटर होल्डिंग, जो भी हम लोग का शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, और डिविडेंड कैलकुलेशन। थोड़ा सा इजी चैप्टर है, लेकिन कैश फ्लो के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा से ध्यान देना। कम बताएंगे लेकिन सही से आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। और उसमें डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो में क्या प्रॉपर डिफरेंस है, क्यों कैश फ्लो हम लोग को देखना है, वो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम आज पर माई प्रैक्टिस वी आर यूजिंग द screener.in। राइट। तो यहाँ पे जैसे कि कल हम लोग जो पिछले वाला वीडियो है उसमें हम लोग इन्फोसिस का एग्जांपल लिए थे। यहाँ पे भी इन्फोसिस का एग्जांपल लिया हूँ, सो दैट कि आपको उसी फ्लो में आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो बार है, इसी बार में आपको मिल जाएगा कैश फ्लो। ठीक है, ये कैश फ्लो कहीं पे भी मिल सकता है आपको। आप इसमें आपका जो मनी कंट्रोल पे भी उसका कैश फ्लो का अलग से यहाँ पे देखिए, फिनेंशियल पे जाके, फिनेंशियल में जाके फिर यहाँ पे कैश फ्लो में अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कैश फ्लो के ऊपर ही लेके आपको छोड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे आपका पूरा कैश फ्लो आपको सामने आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस है, मैं स्क्रीनर में यूज करता हूँ। तो स्क्रीनर में कैश फ्लो क्लिक करने में ये वाला कैश फ्लो वाला जो डैशबोर्ड है, कैश फ्लो वाला डाटा पॉइंट है, ये सब आ जाएगा डेटाबेस। करेक्ट। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है कि कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। बहुत कोई कैश फ्लो क्या है पता नहीं होगा ढंग से, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट लॉस अलग होता है, और कोई भी कंपनी प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है ना, ये जस्ट इसके ऊपर है। तो ये वाला जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है इसको वो मैनिपुलेट कर सकता है। राइट। लेकिन कैश फ्लो को मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। क्योंकि प्रॉफिट लॉस क्या होगा ना, अगर आप 1000 करोड़ का कोई भी मतलब आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद 1000 करोड़ खर्चा हुआ और 1500 करोड़ का आपका मुनाफा हुआ, तो 500 करोड़ वो प्रॉफिट है। राइट। वो बेसिक बात है। लेकिन वो 500 करोड़, वो 1500 करोड़ आएगा तब तो वो 500 करोड़ का प्रॉफिट होगा ना। लेकिन अगर वो 1500 करोड़ नहीं आके 800 करोड़ या 900 करोड़ आया, तो जो कंपनी का 1000 करोड़ जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था वो खुद वापस नहीं आया, आपका जो प्रिंसिपल वापस नहीं आया, प्रॉफिट का तो छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा ना, 900 करोड़ उसी इसी साल का बैलेंस शीट में चढ़ेगा, और बाकी जो भी आपका बचा 600 करोड़ वो नेक्स्ट वाला वर्कशीट में, जो बैलेंस शीट में चढ़ेगा। ठीक है। तो उसमें क्या कैश फ्लो इधर उधर हो गया, बट प्रॉफिट उसी उसी आपका फिनेंशियल ईयर में आ गया। तो ओब्वियसली वो माइनस में आएगा, -100 करोड़ का 100 करोड़ दिखा के आएगा। तो कैश फ्लो को मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल है, ना की बराबर है। तो कैश फ्लो में आपको कितना कंपनी जेन्युइन है, क्या है, जेन्युइन तो कंपनी होगा ही, बट इसमें क्या है ना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जैसे कि इन्फोसिस के केस में क्या हुआ, इसमें पैसा आया था, रियली पैसा आया था, इसमें रियली पैसा आया था। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 2017 में काफ़ी पैसा इसका फंस गया। राइट। 10,000 करोड़ के आसपास का फंस गया पैसा। इसलिए बोलते हैं कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है ना। तो उसका बाद 2018 में भी माइनस में हो गया, 2019 में भी थोड़ा सा माइनस हुआ, हालांकि घटा थोड़ा सा, वो जो कैश फ्लो जो भी पैसा फंसना जो है घट गया, फिर 2020 में बढ़ गया। अभी जो लास्ट क्वार्टर में मार्च 2020 का जब आया रिजल्ट। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सर्विस सेक्टर कंपनी है, जैसे कि काम किया हुआ अगस्त में है लेकिन पैसा निकल रहा है मार्च में या अप्रैल में, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता है, 19-20 होता है। तो इसीलिए कैश फ्लो में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है।
करेक्ट। तो ये था कैश फ्लो का कहानी। तो कैश फ्लो हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए कि एक बार कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस के बाद एक बार कैश फ्लो का स्टेटमेंट देख लेना चाहिए, सो दैट आपको कंफर्मेशन आ जाए। और कैश फ्लो उतना नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, इतना 919 करोड़ का नेगेटिव है, 919 करोड़ का नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज बहुत बड़ा कंपनी है। लेकिन ये अगर 9,000 करोड़ का होता तो थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकता था। यहाँ पे जैसे 10,000 करोड़ का माइनस था, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकता था। वो पैसा कितना आएगा कितना नहीं आएगा आप लोगों को पता नहीं होगा उस टाइम, ठीक है ना। तो ये था कैश फ्लो का कहानी। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला जो है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा ना, ओके। हाँ, तो हम लोग चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे हम लोग अगर प्रोमोटर होल्डिंग को देख के भी हम लोग अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, और हम लोग कोई भी बुरा कंपनी से, बुरा कंपनी में, कोई भी फालतू कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं। करेक्ट। तो ये हम लोग का आ जाएगा, जैसे कि इन्फोसिस में यहाँ पे स्क्रीनर में मेरे को पता नहीं चला, तो जितना भी होल्डिंग्स है, जितना शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए मैं फॉलो करता हूँ अपना मनी कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जा रहा होगा जो टॉप में जो बार है, इसमें शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है। शेयर होल्डिंग्स में क्लिक किया, सीधा ये वाला जो शेयर होल्डिंग पैटर्न और म्यूचुअल फंड होल्डिंग का ये वाला डैशबोर्ड आ गया, डाटाबेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मार्च 2019, फिर जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, ठीक है। तो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट हम लोग को जाना है, देखना है कि ये प्रोमोटर होल्डिंग कंस्टेंट, आइदर कांस्टेंट होना चाहिए वरना थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। अगर भी घट रहा है तो ज़्यादा नहीं घटना चाहिए, ठीक है। तो सो दैट उसमें क्या होगा कि प्रोमोटर होल्डिंग जब बढ़ता है तो प्रोमोटर का जितना जो बोलते हैं कि भरोसा है कंपनी के ऊपर, उनका जो फ्यूचर प्लान है उसके उतना कॉन्फिडेंट है वो लोग, उतना अपना कंपनी के ऊपर कि वो कंपनी ग्रो करने वाला है, ठीक है। अपना फ्यूचर प्लान के ऊपर उतना वो लोग कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और इसमें भी और एक चीज़ है, ये प्रोमोटर होल्डिंग का बात हो गया। तो प्रोमोटर होल्डिंग में आप लोग कैसे बुरा कंपनी सही कंपनी चुनने में आप बच सकते हो वो मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए मेरे को चलना पड़ेगा येस बैंक के पास, ठीक है। येस बैंक में अगर शेयर होल्डिंग में पैटर्न में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो कि प्रोमोटर होल्डिंग राइट टू लेफ्ट अगस्त टू मार्च घट रहा है, ठीक है। ये 18% के आसपास था, फिर 13% हो गया, फिर 8.5% हो गया, 8.5% से भी नीचे है, फिर 2% से भी नीचे आ गया, ठीक है। मतलब आप जो प्रोमोटर है, जो कंपनी का ओनर है, वो अपना कंपनी छोड़ के भाग रहा है, बट हम लोग उसको लपेट रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना, कोई फेंक रहा है हम लपेट रहे हैं, उसी टाइप का कहानी हो जाता है। तो येस बैंक के केस में वही हो जाता था। अगर यहाँ पे हम लोग जो सितंबर का ख़त्म हुआ, सितंबर का जब रिजल्ट निकला, तब हम लोग कसस हो जाते, तो हम लोग काफ़ी लोग इसमें से बच सकते थे। इसका जो डाउनफॉल है, काफ़ी लोग बच सकते थे। ये एक पैरामीटर है, दिस इज मैं वो नहीं बोलूँगा कि यही अकेला पैरामीटर है, बट दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर, सो दैट वी कैन जज ए कंपनी, राइट। तो इसमें भी आप लोग कुछ डिसीजन आपका एक मतलब एक फ़िल्टर आप मान सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग का, मैं मानता हूँ। मैं मेरा इस प्रैक्टिस के हिसाब से मैं लास्ट 5 to 6 ईयर्स हो गया मैं इसमें इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ, करेक्ट। मतलब येस बैंक नहीं, इसी पैरामीटर के फ़िल्टर में मैं अपना काम करता हूँ, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता हूँ, करेक्ट। और दूसरा चीज़ है कि एफआईआई होल्डिंग, सॉरी, एफआईआई होल्डिंग अगर देखेंगे, इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आना चाहिए। लेकिन आप देख पाओगे कि दिसंबर 2019 में ये वाला जो इन्फोसिस का है, राइट, इन्फोसिस का है, तो इन्फोसिस में थोड़ा सा घटा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन डीआईए का बढ़ा हुआ है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का भी देखोगे तो म्यूचुअल फंड का कांस्टेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा घट गया था, फिर वापस 13% बढ़ा है। तो अगर फिनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर अपना ये बढ़ा रहा है, अपना शेयर होल्डिंग्स बढ़ा रहा है, तो माना जाता है कि ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना। और सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जब एफआईआई जो अपना शेयर होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, ये वाला बहुत अच्छा चीज़ है। मैं और एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला मैं कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। एक बार आप हॉकिंस कुकवेयर का भी देख सकते हैं, इसका मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ हॉकिंस कुकवेयर का। अगर आप इसमें टाइप करोगे हॉकिंस, हॉकिंस कुकवेयर में आप देख पाओगे कि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है, इसका प्रोमोटर होल्डिंग बोल रहा हूँ, आपका एफआई होल्डिंग है, इस पर बढ़ रहा है। ये अच्छा एग्जाम्पल था, तो मैं आपको दिखाने के लिए सोचा, डिसीजन लिया। तो यहाँ पे देखिए हॉकिंस कुकवेयर में इसका
थोड़ा सा है बट इट इज़ इंक्रीजिंग, डायरेक्ट इसमें दुगुना हो गया है, ठीक है, 0.15 से 0.34 हो गया है, तो दिस इज़ अ गुड साइन, करेक्ट। और प्रोमोटर होल्डिंग भी लगभग कांस्टेंट है, वो भी अच्छा साइन है। तो इसमें मेरा एक फ़िल्टर हो गया, जो जो फ़िल्टर था FIDI और प्रोमोटर होल्डिंग का, वो वाला फ़िल्टर मैं पार कर चुका हूँ। मतलब मैं आगे इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूँगा सो दैट मेरे को अच्छा उसमें मुनाफा कमा सके और मैं अच्छा कम से कम कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ हूँ, करेक्ट। और आज जैसे कि आपको पता होगा सब होल्डिंग मिला के 100% हो ही जाता है, तो किसमें कौन सा किसका प्रोमो होल्डिंग से उसमें पता चल जाएगा। और सबसे जो देखना है वो हो गया आपका प्रोमोटर और FII, ठीक है। तो ये हुआ कुल मिला के बाद आपका जितना शेयर होल्डिंग पैटर्न का, ये वाला करता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है। ये हो गया ग्रीन। उसका बाद हम लोग चलते हैं डिविडेंड कैलकुलेशन। डिविडेंड कैलकुलेशन में बहुत लोग का कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको दूर कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट्स से हॉकिंस का, ठीक है, इन्फोसिस का मैं बाद में बता दूंगा, पहले हॉकिंस का हम लोग पेज में है तो हॉकिंस का बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेटा लेना है कि इसका जो वैल्यूएशन है उसका जो फेस वैल्यू क्या है, राइट। तो इस फेस वैल्यू के साथ हम लोग इस फेस वैल्यू का हम लोग यहीं पे नोट करते हैं, फेस वैल्यू इज 10, राइट। एक सेकेंड, अरे यार, राइट, ये आ गया है। एक्चुअली वो वाइट में आ जा रहा है तो इसमें पता नहीं चल रहा है। ये हो गया 10, और इसमें आपका जो ये हो गया, और इसका जो डिविडेंड है आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होगा कि आप यहाँ पे डिविडेंड अगर क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है 800%। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाके फिर हम लोग को लिखना है 800, सॉरी 800, ये एक्चुअली वाइट मार्क हो गया है कल जब लास्ट वाला वीडियो में मैं बता रहा था। तो ये वाला 800 हो गया। 800 होने के बाद इसको मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ, इक्वल टू दिस इनटू दिस, राइट। इसको कर देता हूँ ब्रैकेट, डिवाइडेड बाई 100, राइट, 100। तो ये आ जाएगा हम लोग का उसी टाइम का जो भी 80 रुपये आ रहा है, राइट। 80 रुपये पर शेयर ये डिविडेंड देता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप लोग को डिसीजन लेना है। तो इसमें आप लोग को पता चली गया, तो 700% मतलब 70%, 70 रुपया हो गया। 450 मतलब 45 रुपया हो गया, बिकॉज यहाँ पे आपका जो फेस वैल्यू है 10, राइट। यहाँ पे फेस वैल्यू जो हम लोग का निकला था, फेस वैल्यू हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पे इन्फोसिस में अगर हम लोग जाते हैं कि इन्फोसिस में अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं इन्फोसिस, तो इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से इन्फोसिस के केस में क्या हुआ है, इन्फोसिस का जो भी आपका यहाँ पे फेस वैल्यू दिख रहा है वो है 5, करेक्ट। ये हो गया 5। तो मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ 5, और इसका जो डिविडेंड एक्शन है वो क्या हो गया, डिविडेंड यहाँ पे अगर मैं ला रहा हूँ तो डिविडेंड यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जा गया। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या किया, मैं डिविडेंड क्लिक किया। डिविडेंड में यह मेरे को दिखा रहा है 190%, ठीक है ना। तो 190% मतलब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 190, तो फॉर्मूला के हिसाब से 9 रुपये 50 पैसा आ रहा है, राइट। तो 9 रुपये 50 पैसा आने से मतलब पर शेयर वो 9 रुपये 50 पैसा दे रहा है, करेक्ट। तो 9 रुपये 50 पैसा पर शेयर आपको मिलेगा फॉर द इन्फोसिस, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये था कुल मिला के बात आज का। और अगर थोड़ा इजी था, ठीक है, आपको कैसे क्योंकि बहुत जगह में लोगों का इसमें ही डाउट रहता है, राइट। और आप लोग को ये वाला फंडामेंटल वाला एनालिसिस कैसा लगा, ये जो 7 हम लोग पॉइंट बात किए दोनों पार्ट में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो क्वेरी हो तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई मेरे लिए कोई भी फीडबैक हो तो वो भी बोलिएगा, सो दैट मैं उसको ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।